हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू डे एंड माय न्यू व्लॉग। आज मुझे बहुत सारे काम है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी तैयार बैठा हूँ। तो सबसे पहले मुझे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने जाना है। उसके बाद मेरे पास एक फिश टैंक है, उसमें कुछ ऐसा हो गया है जिसके कारण उसका पानी बहुत ही गंदा हो रहा है। मेरे पास फ़िल्टर भी है, फिर भी वो गंदा हो रहा है क्योंकि मैंने उसमें एक चीप क्वालिटी का डी क्लोरीनेटर, हाँ कभी कभी मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो फंबल होता है, इसलिए आराम से बोलना पड़ता है। तो पहले मैं ये यूज़ किया करता था, लेकिन ये ख़त्म हो गया और ये अवेलेबल नहीं था, इसलिए मुझे कुछ चीप वाला डीक्लोरीनेटर यूज़ करना पड़ा था। तो उसी कारण मेरा जो एक्वेरियम है बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो उसके लिए भी मुझे ये फिर से ख़रीदने जाना होगा। और फिर उसके बाद ये भैया का गिटार प्रोसेसर है, इसे भी वापस करना है। तो मैं बिजली का बिल भरने जा ही रहा हूँ और यहाँ पे मौसम अचानक से बहुत ही भयंकर रूप से बदल चुका है। ये बादल देख सकते हैं, अगर ये बरसे ना तो दोबारा मुझे फिर से नहला देंगे। वैसे मेरे पास रेनकोट तो है, फिर भी रोड में कहाँ रुकूंगा और कहाँ पे रेनकोट पहनूंगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करते हैं और घर को चलते हैं। तो आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही मैं अपना बिल पेड करके बाहर निकला, वैसे ही बारिश शुरू हो चुकी है। वहाँ पीछे उतनी जोरदार बारिश हो रही थी और यहाँ देखिए पहले देखिए रोड जरा सा भी भीगा हुआ नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी। लोग आराम से घूम रहे हैं, यहाँ तो बारिश का एक भी बूंद नहीं पड़ा है। तो ऐसा ही होता है। वहाँ जोरदार बारिश हो रही थी, मैं यहाँ पूरा रेनकोट पहन के आ रहा हूँ और यहाँ पे तो कुछ वैसा फील ही नहीं है कि यहाँ पहुँच चुका हूँ और मैंने रेनकोट खोल दिया है, क्योंकि अंदर जाते ही ऑस्कर फिर से बेचैन हो जाएगा और वो एक्साइटमेंट में रेनकोट फाड़ देगा। तो चलिए अंदर चल। ये रही सैंडी, ये मुझे देख के भी भौंक रही है। क्या हुआ? ऑस्कर को भी पता चल चुका है मैं आ गया। ये और एक शैतान भी आ गए, शायद भैया सो रहे हैं, देखते हैं। तो थोड़ी देर पहले भैया सो रहे थे, इसलिए मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि सोते हुए आदमी का क्या ही वीडियो बनाया जाए। वैसे भैया इसलिए देर तक सोते हैं क्योंकि वो सुबह रात में बैठते हैं काम करने और सुबह तक काम करते रहते हैं। काम से मेरा मतलब है कि भैया साउंड फिट से जुड़े हुए हैं और हम लोग अपना खुद का गाना बना रहे हैं, तो उसी में वो स्टूडियो में बैठ के काम करते हैं। वैसे हमारा यहाँ पे खुद का स्टूडियो है जो कि गौतम भैया का है। अगर आप गौतम भैया को नहीं जानते हो तो शायद आपने यहाँ पे एक एकलव्य बैंड करके एक बैंड का नाम सुना होगा। भैया उसी बैंड के लीड गिटारिस्ट हैं और वो हमारे यहाँ ही कंपाउंड में रहते हैं जहाँ हेमंत भैया रहते हैं। तो चलिए मैं आपको उनका स्टूडियो दिखलाता हूँ। तो ये रहा गौतम भैया का स्टूडियो। यहाँ पे चारों ओर फॉर्म लगा हुआ है, ये इनका मेन सिस्टम है जो अभी के ढका हुआ है और उसी यहाँ घुसा है। चलो उसी, चलो बाहर चलो। तो ये है स्टूडियो का फुल सेटअप। यहाँ पे ये मिडी कीबोर्ड है, ये काली का मे बी 8 इंचेस का मॉनिटर है। भैया अपने ब्रेकफास्ट और मेरे लंच के लिए कुछ सामान लेने गए हैं, तो उनको आने देते हैं। उनके बाद मैं आपको हमारा तैयार किया गया एक ट्रैक सुनाऊंगा। तो वो ट्रैक का कुछ दिनों में हम लोग शूट करेंगे उसे और उसके बाद पब्लिश करेंगे। तो उसके लिए आप बने रहना, मैं आपको बतला दूंगा कि वो ऑडियो या फिर वो वीडियो कब रिलीज़ होगा। तो भैया अभी दूध लेके आए हैं और हमें पता चला कि यहाँ तो चीनी ही नहीं है। तो भैया अभी ऊपर अपने लैंडलॉर्ड के यहाँ गए हैं, चीनी लेके आएंगे और उसके बाद हम लोग कॉफ़ी बना के पीते हैं। और ये देखिए इन दोनों को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि कौन भूखा है कौन क्या कर रहा है। ये बेचारों तो दिन भर चिल मारते रहता है और ये तो पूरा डरपोक हो गया है। ओए इधर आओ, ओरियो देख, आओ आओ, उसी मत करो, आओ ओरियो आओ, आओ जल्दी आओ, गुड बॉय, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, गुड बॉय। उसे देख के वो गुर्रा रहा है, वो सोच रहा है कि मेरे रहते इसको क्यों प्यार मिल रहा है। वैसे ये पता नहीं अचानक से क्यों डरपोक सा हो गया है। अगर मैं अभी कुछ भी करूँगा तो डर जाएगा। अभी नहीं डर रहा है, लेकिन और टाइम बहुत ही गंदा डरता है। मैं इसे इस तरह से छू रहा हूँ ठीक है, लेकिन अगर भैया इसे इस तरह से छुएंगे ना तो वो भड़क जाएगा और फिर इसकी कोई खैर नहीं रहेगी। ओसी ओसी चलो, ओसी चलो, चलो उसी घूमने चलो, चलो
चलो। एक्चुअल मैं चलो चलो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर उसी का एक कोड वर्ड है। अगर अभी तो ये समझ गया कि हम लोग इसका खिंचाई कर रहे हैं। अगर भैया भी रहते हैं यहाँ पे और अगर हम लोग चलो बोलते हैं तो ये तुरंत खड़ा हो जाता है, क्योंकि एकमात्र वर्ड ये चलो ऐसा है जैसे सुनकर इसे लगता है कि नहीं अब चलो मुझे बाहर घूमने को जाने को मिलेगा। इसलिए इसको ऐसा फील होता है जब भी चलो हम लोग बोलेंगे ना तो ये सुपर एक्टिव होके हमें देखने लग जाएगा। तो अब शाम के 5:30 बज चुके हैं और मुझे घर जाना है। भैया अभी भी काम कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग जिस सॉन्ग पे काम कर रहे थे उसे आज रात को ही ख़त्म करना है। और भैया बहुत ही जल्दी स्पीड में काम करते हैं और इसलिए वो रात भर जागकर सुबह में सोते हैं। आज तो मैं थोड़ा जल्दी ही पहुंच गया था इसलिए उनका नींद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन 12:30-1 बजे मैं आया और तब से भैया जागे हुए हैं और इतनी देर तक हम लोग बैठ के काम कर रहे थे। और एक बात मैं आप लोग को बतलाना चाहता हूँ, मुझे लगता है इस बारिश को मुझसे कुछ प्रॉब्लम है, तभी से ये बरसा ही नहीं। अभी मैं घर जाने वाला हूँ और अभी ये बरस रहा है। देखो ऐसा ये तो भेदभाव हुआ ना। देखो 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 अभी घर जाना और ये बरस रहा है। मैं अपनी स्कूटी तक भी नहीं जा सकता। मेरे स्कूटी में रेनकोट है, रेनकोट पहन के मैं जा सकता हूँ, पर कैसे जाऊँ? भीग ही जाऊँगा वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। अब थोड़ा देर तो रुकना ही पड़ेगा यहाँ पे ताकि ये थोड़ा शांत हो। वैसे मेरा जूता भी ख़राब हो चुका है, ये देखिए, सब बारिश की मेहरबानी है। तो दोपहर के टाइम में मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक एक्सीडेंट देखा था। वो हुआ इसलिए था क्योंकि ज़ोरों से बारिश हो रही थी, प्लस उसमें 2 बाइक वाले थे। पहला जो बाइक वाला था वो अचानक से फ़ोन में बात करने लग गया था और जो पीछे वाला बाइक वाला था वो कुछ ज़्यादा ही स्पीड से अपनी बाइक को चला रहा था। तो हुआ कि क्योंकि अचानक से जिसका कॉल आया वो थोड़ा अपना गाड़ी धीरे किया और जो पीछे से स्पीड में आ रहा था उसे पता ही नहीं चला कि अचानक से आगे वाला बाइक धीरे हो रहा है और पीछे वाले ने आगे वाले को ठोक दिया। तो ऐसा कभी मत करो, जब बारिश हो रही है तो थोड़ा या तो धीरे चलो, अगर कॉल आए तो फिर रिसीव ही मत करो। अगर आपके पास रेनकोट वगैरह या कुछ भी नहीं है तो अच्छा होगा कि थोड़ा सा रुक जाओ। कहीं जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लेट ही हो जाएगा, अच्छे से पहुँचोगे वही बेहतर है। तो कभी भी ऐसा मत करो कि बारिश में भले ही रुक जाओ, मैं तो ये बोलूँगा रुक जाओ, मत जाओ कहीं भी, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। अगर आपकी बाइक वगैरह होगी तो आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में ही क्लच या फिर ब्रेक की तार बहुत ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि पानी लगने से वो रस्सी हो जाते हैं। और फिर रहोगे और अचानक से क्लच का तार या फिर ब्रेक का तार अगर टूट जाए तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। वैसे भी बरसात के ब्रेक मारोगे तो वो स्किप करता ही करता है आपका टायर, क्योंकि रोड गीला रहेगा, आप नहीं बचने वाले हो। इसलिए धीरे से चलो, पॉसिबल हो तो कहीं पर रुक जाओ। मैं आधे घंटे से बाहर रुका हुआ हूँ कि बारिश रुक जाए रुक जाए रुक जाए, लेकिन नहीं रुक रही। फाइनली मैं अंदर आके यहाँ पे बैठा हूँ। अब देखते हैं कि बारिश कब तक रुकती है, क्योंकि पार्किंग में जाऊँ तब तो रेनकोट पहनूंगा और यहाँ से निकलूँगा।
लेकिन अब तो पता नहीं कब तक रुकना होगा, क्योंकि यहाँ छाता भी नहीं है कि छाता लेके पूरा पार्किंग तक जाऊँ, वहाँ रेनकोट पहन कर निकलूँ। भैया वहाँ पे काम कर रहे हैं स्टूडियो में और मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। तब वेट ही कर सकते हैं कि कब बारिश रुके। तो फिर फाइनली आधे घंटे के बाद बारिश थोड़ा कम हुआ है और मैं भागते हुए पार्किंग के पास जा रहा हूँ। पहुँच गया। अरे यार 1 मिनट थोड़ा साफ कर लेता हूँ बेटर। तब अपना रेनकोट निकालते हैं, उसके बाद पहनते हैं, फिर चलते हैं घर को। तो अभी के लिए इतना ही। अभी बारिश हो रहा है, बारिश में तो मैं ब्लॉग कर नहीं पाऊँगा, तो घर जाके मिलते हैं। तो मैं फाइनली घर पहुंच चुका हूं। पहले ये सब हटा के फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो सुबह मैंने आपको एक्वेरियम के बारे में बताया था ना, तो चलिए अभी मैं आपको उसे दिखलाता हूं कि वो किस तरह से कितना बुरा दिख रहा है। तो ये देखो कितना गंदा सा हो रहा है, ये देखो इतना गंदा पानी। अगर आपको लग रहा है कि इसमें एल्गे या फिर जिसे हिंदी में काई बोलते हैं, तो नहीं, इसमें काई बिल्कुल भी नहीं है। ये बस उस सॉरी देखा फिर से पंबल हो गया, डीक्लोरीनेटर के कारण हुआ है। और मैंने ये DIY फिल्टर बनाया है खुद से, आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट। जी ये मैंने खुद से बनाया है, इतना बड़ा सा। तो स्टार्टिंग में जब मैं वो लिक्विड जिसे डीक्लोरीनेटर बोलते हैं वो यूज़ नहीं कर रहा था, तो पानी बहुत ही अच्छा साफ़ हो रहा था। आप नीचे देख सकते हैं एक भी गंदगी नहीं है। तो चलिए पहले इसका इलाज करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा पानी बकेट में निकाल लेते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि पूरा का पूरा टैंकी साफ़ कर दूँ, इसलिए बकेट में इसलिए पानी निकाल रहा हूँ ताकि पहले मछलियों को पकड़ के इसमें डाल सकूँ। सबको पहले मैं खाली कर लेता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। अब इसे देखिए ये कैसा साफ दिख रहा है। पहले तो मुझे लग रहा था कि ये जो मेरा लाइट है ये ख़राब हो गया। अगर पानी ही गंदा रहेगा तो आप कितना भी अच्छा फ़िल्टर लगा लो, वो नहीं साफ़ होने वाला है। तो भूल के भी वो 10-20 रुपये वाला लिक्विड मिलता है, वो गलती से भी अपने एक्वेरियम में कभी मत डालना है। अभी थोड़ा ही सा पानी डाला है, थोड़ी देर में वो डालता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। देख रहे हो, अब बताओ अच्छा लग रहा है ना। तो पहले वो पानी गंदा हो गया था, अभी दूसरा पानी लाया है। और अभी मैंने एयर पंप इसलिए चलाया है क्योंकि जब भी आप नया पानी चेंज करते हो तो आपको एटलीस्ट 24 घंटे के लिए एयर पंप चलाना चाहिए, क्योंकि पानी में बहुत सारे ऐसे केमिकल भी हो सकते हैं या फिर नेचुरल केमिकल भी हो सकते हैं जिससे कि आपके फिशेस को प्रॉब्लम हो। तो एटलीस्ट 24 घंटे के लिए आप एयर पंप ज़रूर चलाओ, ताकि वो जो भी केमिकल है वो ख़त्म हो जाए और आपके फिश हेल्दी रहे। तो अभी बारिश हो रहा है, वरना मैं अपने फ़िल्टर को भी साफ़ करता, जो कि अभी मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है बाहर निकाल के उसको साफ़ करना, क्योंकि छोटा फ़िल्टर नहीं है, बड़ा फ़िल्टर है और इसे खोलने में भी थोड़ी मेहनत लगती है। तो देखते हैं, आज नहीं तो मे बी कल मैं उसे ज़रूर खोल के साफ़ करके आपको दिखलाऊँगा।